भाई देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, भाई देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो अमित शाह जो पिछले 15 दिनों से बंगाल में खूंटा गाड़ कर बैठे हैं बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए, आखिर उनको मंच से जनता से ऐसी बात क्यों करनी पड़ रही है? आखिर अमित शाह मंच से जनता को लेकर एक शक क्यों पैदा कर रहे हैं? मतलब उनके अंदर एक संशय क्यों है कि ये जो लोग यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये पोलिंग बूथ पर भी इतने ही उत्साह के लिए बीजेपी के लिए हों। क्या है दोस्तों बीजेपी के इस पूरे प्रचार तंत्र में बंगाल के अंदर जिसमें कोई एक चीज मिस हो रही है, कोई एक चीज, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, बंगाल चुनाव को लेकर हर अपडेट लगातार मेरे चैनल में आप देख रहे हैं। पिछले 7-8 दिनों से लगातार मैं बंगाल में थी और बंगाल की यकीन जानी केवल कोलकाता के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मैं नहीं घूमी हूं। मैं उन इलाकों में गई हूं जहां अमूमन यूट्यूबर्स, तमाम पत्रकार, तमाम लोग भी नहीं जा पाते, क्योंकि मेरी कोशिश थी बंगाल को मैं समझूं, तभी तो मैं आपके सामने बंगाल की राजनीति का विश्लेषण कर सकती हूं। और दोस्तों, जितना मैं बीजेपी के प्रचार को बंगाल में समझी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का प्रचार बहुत ही जोरदार चल रहा है। लेकिन मुझे लगातार जब से मैंने पूरा अपना चुनावी यात्रा शुरू की तब से लेकर अब तक एक चीज है जो लगती है, देयर इज समथिंग मिसिंग। कुछ तो है बीजेपी के प्रचार में जो मिस हो रहा है। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात बोली मंच से अपने ही पब्लिक मीटिंग में, अपनी ही रैली में, ऐसा लगता है कि मेरी उस बात को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, वो रैली थी रानाघाट दक्षिण में। यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और वहीं पर अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए जनता के बीच अपील कर रहे थे वोट की। और इस बीच उन्होंने ये बोला जनता से कि आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाएंगे, यहाँ 15-20 हजार लोग आए हुए, इससे कुछ नहीं होगा। आपको अपने आसपास के लोगों को, अपने घर परिवार को, लोगों को फोन करके बताना होगा कि उनको पोलिंग बूथ पहुंचना है। मुझे बताओ रानाघाट वालों, इतनी विशाल संख्या में आए हो, दोनों सीटें जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? भाई देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ये 15-20 हजार लोगों से दोनों सीटें जीत जाएगी क्या? ना ना, ज्यादा वोट चाहिए। तो क्या करोगे बताओ? देखो, मैं एक आइडिया बताता हूं, करोगे क्या? जरा हाथ ऊपर उठाकर करो, करोगे? जिन जिन के पास मोबाइल है, अपने सगे संबंधी, पिता, माता, भाई, भाभी, काका, काकी, बुआ, फूफा, सबको फोन करना है और सबको कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाना है, कमल के निशान। अब दोस्तों, पहली नजर में सुनने में ऐसा लगता है कि अमित शाह क्या गलत कर रहे हैं। अपने समर्थकों से, अपने वोटर्स से अपील कर रहे हैं कि न केवल आप आएं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को, जो लोग समझते हैं बीजेपी को, जो पसंद करते हैं, उनको भी पोलिंग बूथ पर लाएं। लेकिन दोस्तों, इसके एक महीने हैं। पहले चरण के मतदान के दिन मैं पोलिंग बूथ पर ही खड़ी थी और उस दिन भी मैंने आपको जो विश्लेषण करके बताया था, पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग के बाद शाम को, वो ये बताया था कि अभूतपूर्व तैयारी संगठन के तौर पर तृणमूल कांग्रेस की इस कदर है कि वो पोलिंग बूथ तक अपने वोटर को पहुंचाती है। मतलब टीएमसी दोस्तों, पोलिंग बूथ पर उसने बकायदा ई रिक्शा लगाए हुए थे, और ऐसा नहीं 1-2 पोलिंग बूथ पर, अलग अलग व्यवस्था थी। उसके जो कार्यकर्ता थे वो लोगों को फोन कर रहे थे, आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, मतलब वो लगातार चेक कर रहे थे। जो वॉलंटियर्स थे, जो डेस्क लगाकर बैठते हैं, उनके डेस्क पर भीड़ लगी हुई थी। भीड़ मतलब उनके पास पूरी लिस्ट थी, कौन कौन इस पोलिंग बूथ पे है, वो उनको बता रहे थे। मतलब कोई केओस नहीं था। जैसे आपने बिहार में देखा होगा, लोग यहाँ वहां भटक रहे थे, मेरा नाम इस पोलिंग बूथ में नहीं है, ये हो गया, मेरा नाम कट गया, ऐसी बहुत सी शिकायतें आपने बिहार में देखी होंगी। बंगाल में आपने पहले चरण के मतदान में ऐसी कोई शिकायत नहीं देखी, कहीं से एक खबर भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि टीएमसी ने अपने वोटर का पोलिंग बूथ तक पहुंचने का प्रबंध ऐसा शानदार कर रखा था, बेजोड़ कर रखा था कि उसके वॉलंटियर्स और उसके वोटर के बीच कोई मतलब दिक्कत परेशानी थी ही नहीं। बीजेपी का प्रचार तो बहुत जोर का है दोस्तों बंगाल में। आप एयरपोर्ट से निकलिए, एयरपोर्ट तक जाइए, पूरे जितने दिन आप बंगाल में रहेंगे, हर तरफ बीजेपी के झंडे।
मतलब झंडा पॉलिटिक्स तो गजब की हो रही है वहां, लेकिन क्या उसका संगठन भी इस कदर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बूथ में तैनात जितने भी वॉलंटियर्स है, ये सुनिश्चित करवा ले कि उनका वोटर बूथ तक पहुंचेगा। यही वजह है कि अमित शाह को वहां आए लोगों से कहना पड़ रहा है कि न केवल आप आए बल्कि आपने आसपास के लोगों को, परिवार वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी कहें कि वोट डालना है, क्योंकि केवल जनसभा में आने से नहीं होगा, आपको वोट डालना पड़ेगा। मतलब आप मजाकिया अंदाज में कह सकते हैं कि अमित शाह अपने वोटर से टीएमसी के कैडर के सामने उसको खड़ा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही लड़ने के लिए खड़ा कर रहे हैं, मतलब अमित शाह जान रहे हैं कि टीएमसी के पास इतना तगड़ा कैडर है कि उनके वोटर को हद से ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, ना केवल खुद के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों को वोट डालने के लिए इनकरेज करने के लिए। और ये डेस्परेशन दोस्तों कोई नई नहीं, आप देखिए कल रवि किशन का एक बयान है, सोशल मीडिया में बहुत किरकिरी करवा रहा है बीजेपी की। रवि किशन बाकायदा कह रहे हैं, यूपी के गोरखपुर से सांसद, कि 4 मई के बाद ना केवल बंगाल की मछली खाई जाएगी बंगाल में, बल्कि यूपी बिहार से और मछली हम ले आएंगे ताकि आप मछली खाते रहे। आप सोचिए दोस्तों, बीजेपी का कोई हिंदी पट्टी का नेता आज से पहले ये बात बोलता तो बीजेपी उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देती। आप सोचिए बंगाल में किस लेवल का डेस्परेशन है बीजेपी का कि उसके नेता कहते फिर रहे हैं कि ना केवल आप मछली खाएंगे बल्कि हम भी आपके साथ मछली खाएंगे और यूपी बिहार से भी मछली लेकर आएंगे। आप सोचिए मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर को तिलक लगवाकर, भगवा उड़वाकर चिकन मटन खिलवाया जा रहा है और उसकी वीडियो बनवाई जा रही है, फिर उस वीडियो को वायरल करवाया जा रहा है। किस लेवल का डेस्परेशन है, यही दिखाने के लिए ना कि हम बंगालियों के कल्चर को समझते हैं, हमें आपके कल्चर से कोई आपत्ति नहीं है। सोचिए दोस्तों, ये वही अमित शाह जो अभी कुछ दिन पहले रैलियों में कह रहे थे कि बंगाल का सीएम बंगाल में जन्मा, बंगाली बोलने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी को ये बात समझ में आ रही है कि जो पूरा नैरेटिव है टीएमसी का कि ये बाहरी है, ममता बनर्जी तो बंगाल की है। बाकायदा ममता बनर्जी अपनी रैलियों में कह रही है, मैं बंगाल में जन्मी, बंगाल में ही मरूंगी, बंगाल के लिए लड़ूंगी। अब बीजेपी के साथ दिक्कत ये है दोस्तों कि टीएमसी का जैसा संगठन भी उसके पास नहीं है और ममता बनर्जी ऐसी नेता भी उसके पास नहीं है। अब आप बीजेपी के जितने भी पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, अब आप देखिए ये पोस्टर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो बड़ा बाजार में मैंने पब्लिक ओपिनियन किया था उसका है। अब आप इस पोस्टर में देखिए, यहाँ पर कहीं भी बीजेपी के किसी दूसरे तीसरे नेता का फोटो नहीं है। एक मोदी की फोटो है, एक नितिन नवीन की फोटो है, एक श्रमिक भट्टाचार्य की फोटो है, एक शुभेंदु अधिकारी की फोटो है। ठीक है, इनमें से 2 चेहरे जो हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व है, मोदी और नितिन नवीन। इन दोनों में से किसी एक को भी सीएम नहीं बनना बंगाल का, अगर बंगाल जीतती है बीजेपी। अब बचे 2 चेहरे, कौन? श्रमिक भट्टाचार्य, एक शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी कौन है? टीएमसी है भाई, टीएमसी के नेता ही तो हैं। शुभेंदु अधिकारी तो अभी आए हैं बीजेपी में। तो कहने के लिए बीजेपी के पास पोस्टर में दिखाने के लिए एक चेहरा है, श्रमिक भट्टाचार्य, और वो भी ऐसा चेहरा नहीं है जो पैन बंगाल में वोट अर्जित कर सके। श्रमिक भट्टाचार्य को तो कई इलाकों में खड़ा कर दिया जाएगा तो बंगाली नहीं पहचान पाएगा कि ये कौन है। दोस्तों यही एक छटपटाहट है बीजेपी के अंदर। इसीलिए आप सोचिए कि केंद्रीय गृह मंत्री की इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर देते हैं मंच से बंगाल पुलिस को हड़काने के लिए। बस रहने दो पुलिस, ओए अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस है, वापस आओ। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के बयान हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जो कि बीजेपी के लिए या तो मुश्किल खड़ी करते हैं या फिर बीजेपी के लिए वोट बटोरते हैं। बटोगे तो कटोगे जैसा नारा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक बयान जिसमें उन्होंने कह दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बयान जो है ये किसका बयान है? उन्होंने कह दिया स्वामी विवेकानंद का बयान है। ये बयान आप देखिए, जितने भी टीएमसी के समर्थक हैं उन्होंने इस बयान को ऐसे पोर्ट्रे किया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, जमीन पर, ये तो कुछ जानते नहीं बंगाल के बारे में, इनको तो कल्चर नहीं पता। दोस्तों ममता बनर्जी न केवल कैंपेन कर रही हैं, आज तो खैर दूसरे चरण के मतदान के लिए कैंपेन का आखिरी दिन है, लेकिन न केवल इन दिनों वो लगातार रैलियां कर रही हैं, रोड शोज कर रही हैं, बल्कि वो बैठकें भी ले रही है। इनफैक्ट 22 तारीख को ही मैं एक वीडियो देख रही थी। दोस्तों ममता बनर्जी दिन भर प्रचार करती हैं अपनी पार्टी के लिए, कहीं रोड शोज कर रही हैं, कहीं रैलियां कर रही हैं, कहीं पदयात्राएं कर रही हैं, शाम को और रात को बैठकर बैठकें करती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने संगठन का काम किसी और को सौंप दिया, उन्हें सब पता है। ममता बनर्जी को बेसिकली सब पता है किस सीट का क्या हाल है, किस सीट में क्या दिक्कत है, किस सीट में क्या चुनौतियां हैं। देखिए हार जीत तो जनता के हाथ में है, वो तो 29 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा, 4 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में किस तरह से कैद किया जनता ने। लेकिन जिस तरह से अमित शाह
बातें कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहां आने से नहीं होगा, आपको वोट डालना पड़ेगा, ये बीजेपी की उस नर्वसनेस को दिखाता है जो किसी भी तरह से बंगाल के लोगों को ये बताना चाहती है कि हम बाहरी नहीं है, हम आपके हैं। और ये भी बताना चाहती है कि आपको हर हाल में पोलिंग बूथ तक आना पड़ेगा, केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अमित शाह भी जानते हैं कि हमारे देश में हर किसी की रैलियों में भीड़ होती है, सबकी रैलियों में भीड़ है। आप अभिषेक बनर्जी की रोड शोज देख लीजिए, ये देख लीजिए पद यात्राएं उनकी, इस भीड़ को मतलब देखकर ऐसा लगेगा कि ये एआई है। आप ममता बनर्जी की भीड़ देख लीजिए, ममता बनर्जी ने कल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में प्रचार किया है, आप देख लीजिए उनके यहाँ भी भीड़ है। आप मोदी के रोड शो में देखिए, वहां भी भीड़ है। आप अमित शाह के प्रचार में देखिए, वहां भी भीड़ है। आप योगी आदित्यनाथ के प्रचार में देखिए, बीजेपी दावा करती है, भीड़ तो वहां भी है। तो पॉइंट ये है कि सब थोड़ी जीत जाएंगे, जीतता तो कोई एक ही है ना, पार्टी तो कोई एक ही जीतती है। तो भीड़ से आप किसी भी तरह से किसी एक नेता या पार्टी की जीत का उसके सर पर सहरा नहीं बांध सकते हैं। और दोस्तों ये बात अमित शाह बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो जनता से अपील कर रहे हैं कि मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाओगे। क्योंकि दोस्तों 2021 में बीजेपी ऐसे बेवकूफ बन चुकी है। 2021 में बीजेपी ने जो लहर पैदा की, तमाम मीडिया, तमाम बीजेपी के लोग ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी आ रही है, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो 77 पर रुक जाएगी। हालांकि उसका वो परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था जो बीजेपी की संगठन की हालत थी। लेकिन ये जो अमित शाह का बयान है कि मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाओगे, वो दरअसल 2021 की यादें हैं जो बार बार कौंध रही हैं उनके दिमाग में। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।